हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में आपका स्वागत है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन एडमिशन। हमने पहले भी डिस्कस करी है तरह तरह की, जैसे हमने कहा था कि कैपिटल एडजस्टमेंट पॉसिबल है, तो हम उसमें आज एक इम्पॉर्टेंट टाइप लेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। व्यूअर्स, आपको क्वेश्चन पहले देखना है अच्छे से, वो आपको पीडीएफ की फॉर्म आपको पीडीएफ में अटैच्ड में नीचे मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद इसके सोल्यूशन को देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? अचला एंड बॉबी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, अचला एंड बॉबी, हम इसको ए और बी लिख रहे हैं, पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी 3:1। ठीक है, हमें इनकी कैपिटल गिवन है, इनकी बैलेंस शीट गिवन है। उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद कहते हैं ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड विहान, वी एक नया पार्टनर आ गया फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, ओके। इन द फॉर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, नंबर 1, वी ब्रॉट ₹1 लाख एज कैपिटल। ये क्या लेकर आ रहा है? ये कैपिटल के लेकर आ रहा है 1 लाख रुपीज। ठीक है, एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, एंड अदर पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ वी। वी के कैपिटल के बेसिस पर बाकी के दोनों पार्टनर्स अपनी कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं। आ गया नहीं कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन? वी की कैपिटल गिवन है और इसकी कैपिटल के बेसिस पर ये दोनों पार्टनर्स अपनी कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं। कैसे करना है अभी हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹4 लाख। टोटल गुडविल जो है वो कितने की है? 4 लाख रुपीज की। वी अपना शेयर लेकर आ रहा है, वी ब्रॉट द नेसेसरी अमाउंट इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रॉफिट, गुडविल प्रीमियम। तो 4 लाख का 1/5 लेकर आया, तो यानी कितना लेकर आया? 80,000 लेकर आया। ठीक है, आगे हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ये जो 80,000 लेकर आया, इसका हाफ यानी जितना जितना ए और बी को मिलना था उसका हाफ ये दोनों इन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, सारा नहीं करा, हाफ करा। अच्छा ठीक है, आगे लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन अमाउंटेड टू ₹80,000। जो कॉम्पनसेशन के लिए लाइबिलिटी हो गई वो हुई 80,000। अब बैलेंस शीट में पढ़िए और देखिए वर्कर की कॉम्पनसेशन के लिए हमने कितना पैसा बचा के रखा है। अब देखो बैलेंस शीट में गिवन है 50,000, हमने 50 बचा के रखा था और हमें कॉम्पनसेशन देनी पड़ रही है 80,000, मतलब 30,000 का लॉस हो गया। इसको रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। उसके बाद ए टुक ओवर स्टॉक एट ₹35,000। ए ने स्टॉक ले लिया 35,000 में, बैलेंस शीट में 45 का है। ठीक है, हम इसको एडजस्ट करते हैं आगे। लैंड एंड बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करें इसमें व्यूअर्स, हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो चलिए आइए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या क्या है इसमें? सबसे पहले तीसरे एडजस्टमेंट देखिए, जिसमें हमें कॉम्पनसेशन के लिए 80,000 पे करने पड़ेंगे और हमने कॉम्पनसेशन के लिए पैसा बचाया है 50,000। इसका मतलब 30 और देना पड़ेगा, जो को हमने बचा के नहीं रखा था, तो ये तो लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटी फॉर वर्कर्स कॉम्पनसेशन, वो हमें देनी पड़ रही है। कितनी लाइबिलिटी एक्स्ट्रा हुई? 30,000 की। समझ गए ना 30 कैसे हुआ? 50 बैलेंस शीट में गिवन है तो 80 की लाइबिलिटी बन गई, तो 30 और देना पड़ा, जिसके लिए हमने प्रोविजन नहीं बना के रखा था, तो हमें यहाँ से हमारे रिवैल्यूएशन में लॉस कंसीडर करा। ए टुक ओवर स्टॉक एट ₹35,000। बैलेंस शीट में चेक करिए स्टॉक कितने का है? 45,000 का। ए ने कितने में लिया? 35 में लिया, तो 10 का तो लॉस हो गया है ना, 10 का लॉस हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिया उसने? स्टॉक लिया ना, तो हमने यहाँ पर लिखा स्टॉक कितने में लिया उसने? उसने 10,000 कम में लिया, तो फर्म के लिए 10,000 का लॉस है। ठीक है, आगे लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बैलेंस शीट में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग कितने की दे रखी है? 5 लाख की। और उसने
क्या देखा फर्म ने अब कि 20% की बढ़ गई, तो 5 लाख का 20% कैलकुलेट करा, 1 लाख। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड में, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की बढ़ गई है, बढ़ गई है 1 लाख रुपए से। 5 लाख का 20% यानी कि 1 लाख। ठीक है, ओके, तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया, ए ने स्टॉक लिया वो भी लिख लिया, कॉम्पनसेशन हो गया। ठीक है, बस ये चीजें हैं। अब हम देखते हैं नेट गेन या लॉस हमारा कितना है। तो देखिए क्रेडिट का टोटल 1 लाख, ठीक है, 1 लाख, डेबिट का टोटल 40,000, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 60,000 का नेट गेन आ गया। इसे हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, इन विच रेशो, हम इसे डिवाइड करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अचला एंड बॉबी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 3:1, तो यानी कहने का मतलब है 45,000 एंड 15,000। ठीक है, ये आ गया, हमने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट ड्रॉ किया हमने, ए, अचला, बॉबी एंड विहान, ए बी वी। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के स्टेप्स। आई एम श्योर आपने पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं, अब आप बाय नाउ आप ऑलरेडी अवेयर हैं कि कैसे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने अपने वीडियो में समझा रखे हैं उसके स्टेप्स, तो आई एम श्योर वो आपने देखे भी होंगे। तो चलिए लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अचला का बैलेंस है 4 लाख रुपीज, बॉबी का है 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर लाया है कैपिटल के 1 लाख रुपए, तो हमने यहाँ पर कहा बाय बैंक अकाउंट, इसके कैपिटल में लिख दिया 1 लाख रुपीज। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है, चेक करना होता है कि लाइबिलिटी साइड में कुछ रिजर्व्स हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व को डिवाइड कीजिए। आपको याद है ना, जनरल रिजर्व जो है वो ओल्ड रेशियो में डिवाइड होते हैं। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो सैक्रिफाइसिंग में जाता है, बाकी चीजें जो हैं ओल्ड रेशियो में। तो जनरल रिजर्व 40,000 का है, 3:1 इनकी ओल्ड रेशियो है, तो यानी कहने का मतलब है 30,000 एंड 10,000। ठीक है, ये हमने ले लिया। व्हाट नेक्स्ट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि हमने तो 50 बचाया था और 80 पे करना है, तो कुछ रिजर्व बचा ही नहीं। अब एक बार चेक कर लीजिए कोई फिक्टिशियस एसेट है, तो देखिए हमारे पास एसेट साइड में है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 40,000। याद है ना, हमने कहा था एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट्स किस किस नाम से पॉसिबल है, गुडविल, P&L डेबिट बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 40,000 का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में डेबिट हो जाएगा। हमने डेबिट साइड में लिखा 2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना दे रखा है 40,000 का, तो ओल्ड रेशियो में डेबिट करेंगे यानी कि 30,000 और 10,000। ठीक है, ये कर लिया। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन का गेन भी कर दीजिए। रिवैल्यूएशन गेन है तो क्रेडिट साइड में आएगा ओल्ड रेशियो में, यानी कहने का मतलब है 45,000 एंड 15,000। ओल्ड रेशियो 3:1 है। ओके, नए पार्टनर का प्रीमियम, नया पार्टनर कितना प्रीमियम लेकर आया है 80,000। कैसे निकाला था हमने, 4 लाख की टोटल गुडविल है, उसका 1/5 करा, 1/5 80,000 आ गया। किस रेशियो में डिवाइड होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, ये नहीं बताया कि नया पार्टनर किससे ले रहा है, तो फर्म से ले रहा है। उस केस में हमने डिस्कस किया था ना कि ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम रहती है, तो यहाँ पर हमने कहा प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000 को डिवाइड करेंगे
सेक्रीफाइसिंग रेशो में, तो यानी कि कितना कितना आ गया, ये आ गया 60,000 और कितना 60,000 और 20,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि इसका आधा पार्टनर्स ने विड्रॉ करा, लिखा हुआ ना उसी लाइन में, देखिए सेकेंड लाइन में देखिए, सेकेंड लाइन के लास्ट में, हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाय दी ओल्ड पार्टनर्स, इसका आधा ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। तो डेबिट साइड में लिखिए टू बैंक अकाउंट हाफ, 60 का हाफ करा तो आ गया 30,000 और 20 का हाफ करा तो आ गया 10,000। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या क्या कर लिया, हमने रिवैल्यूएशन ले लिया, हमने रिजर्व्स ले लिए, हमने फिक्टिशियस एसेट्स ले लिए, प्रीमियम लिख लिया, प्रीमियम का आधा विड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम चेक करते हैं एनी एसेट और लायबिलिटी टेकन बाय द पार्टनर। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में लिखा था ए ने 35,000 में स्टॉक लिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक, उसने स्टॉक लिया है कितने में, ए ने लिया है 35 में। ठीक है, इसकी इम्प्लीकेशन अच्छे से समझ लीजिए, जब कोई पार्टनर एसेट लेता है तो उसकी कैपिटल से काटते हैं, तो हमने उसको डेबिट कर दिया, और 45 का स्टॉक था, क्योंकि पार्टनर ने 35 में लिया था तो 10 का लॉस भी हो गया, वो हमने लिख लिया। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आते हैं अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट में। कैपिटल एडजस्टमेंट में लिखा है जब वी अपनी 1 लाख की कैपिटल लेकर आ रहा है तो बाकी के पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अपनी कैपिटल को उसके बेसिस पे एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ बड़े ध्यान से समझिए कि क्या करना है। हम सबसे पहले लिख ले यहाँ पर बैंक अकाउंट, ठीक है, तो उसकी कैपिटल, उसका वी की कैपिटल तो पता ही है ना कि वो तो 1 लाख लेकर आ ही रहे, उसकी कैपिटल के बेसिस पर बाकी के पार्टनर्स अपनी कैपिटल एडजस्ट करते हैं। तो आइए वर्किंग नोट में इसको डिस्कस करें कि कैसे करना है। वी की कैपिटल कितनी है, वी की कैपिटल दे रखी है 1 लाख, उसका शेयर कितना है, फॉर 1/5 शेयर, उसको 1/5 शेयर मिल रहा है और उसको वो 1 लाख की कैपिटल लेकर आ रहा है। इसका मतलब फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो गई कि जिसका 1/5 जो है 1 लाख रुपए आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मुझे टोटल कैपिटल निकालनी है फर्म की, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, अगर फर्म की टोटल कैपिटल मुझे कैलकुलेट करनी है तो वो निकला 1 लाख इंटू 5/1 विच इज इक्वल टू 5 लाख। ठीक है ना, 5 लाख, तभी 5 लाख होगी, तभी तो उसका 1/5 जो है वो 1 लाख आया होगा। इस 5 लाख को तीनों में डिवाइड करना है इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या चाहे तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उस 5 लाख में से हमें वी की कैपिटल तो पता ही है ना, कितनी 1 लाख, बाकी कितनी बच गई, बाकी बच गई 4 लाख। ये 4 लाख होनी चाहिए बाकी के दोनों पार्टनर्स में, किस रेशो में, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा तो उनकी जो पहले थी वही रहेगी 3:1, यानी कहने का मतलब है एक की कैपिटल हो जाएगी 3 लाख और दूसरे की कैपिटल कितनी हो जाएगी 1 लाख। तो अब इधर आइए और क्या नाम है, बैलेंस कैरी डाउन में लिखिए वी की कैपिटल 1 लाख, ए की कैपिटल 3 लाख, ठीक है, बी की कैपिटल 1 लाख। अगर आप इन तीनों का टोटल करिए तो 5 लाख ही बनना चाहिए, क्योंकि 5 लाख का ही तो डिवीजन है कि 5 लाख टोटल कैपिटल थी, जिसमें से उसकी कैपिटल 1 लाख है, तो इन दोनों की 3:1 में, यानी 3:1, क्योंकि इस क्वेश्चन में रेशो चेंज नहीं हुई। अगर व्यूअर्स रेशो चेंज होती तो आप क्या करते, 5 लाख को न्यू पीएसआर में डिवाइड करते। ठीक है, ये वो कैपिटल है, बैलेंस कैरी डाउन का मतलब है ये वो कैपिटल है जो इनकी होनी चाहिए, अब हम ये देखते हैं कि इनकी कैपिटल है कितनी, उससे ये पता चलेगा आपको कि कौन कितनी कैपिटल और लेकर आएगा या विड्रॉ करेगा। तो आइए ये सब काम आपको अब रफ में कैलकुलेशन करनी है, हम करते हैं। पहले ए की निकालिए, कैसे निकालिए, ए का क्रेडिट का टोटल देखिए, ए का क्रेडिट का टोटल है 4 लाख, ठीक है, ये हो गया 430, 490 प्लस 40,000, 5,35,000 आ गया उसके क्रेडिट में। ए का क्रेडिट का टोटल है
5,35,000। एक बार और क्रॉस चेक करिए। हमेशा आदत बनाइए कि जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो एक बार क्रॉस चेक करिए, क्योंकि गलती हो सकती है। तो 5, 4 और 3 7 और 6 13, 1 5, ठीक है। क्रेडिट का टोटल देखिए आ रहा है 5,35,000। उसमें से डेबिट का टोटल माइनस कीजिए। अच्छा देखिए, जो डेबिट का जब टोटल करो ना तो बैलेंस कैरी डाउन मत लिखिए, क्योंकि ये तो आनी चाहिए। हम माइनस करके ये पता कर रहे हैं कि है कितनी। तो देखो 30 + 30 60, 60 + 30 90, 95 माइनस करा मैंने 95। क्रेडिट का टोटल 5,35,000, डेबिट का इन तीनों का, ये इन तीनों का कितना आया 95,000, ठीक है ना 95। तो मैं अगर इसको माइनस करूं तो मेरा निकल कर आता है 4 लाख कितना 4,40,000। क्रॉस चेक कर लीजिए एक बारी। 13 में से 9 गए 4, ठीक है ना 4,40,000। मतलब अचला की कैपिटल एट प्रेजेंट जो है ना वो 4,40,000 है। और होनी कितनी चाहिए, होनी चाहिए 3 लाख, ठीक है ना, होनी चाहिए 3 लाख। इसका मतलब उसकी 1,40,000 कैपिटल एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा तो वो क्या करेगा, वो विड्रॉ करेगा। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कितना 1,40,000 उसने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि ये उसकी एक्स्ट्रा कैपिटल थी, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, कभी कभी क्वेश्चन में ना ये भी लिखा होता है कि एडजस्टमेंट जो करनी है वो करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। करंट अकाउंट के थ्रू का मतलब है वो ये कह रहे हैं कि मेरे अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं तो करंट अकाउंट में लिख दो, या अगर मेरे कम है तो करंट में लिख दो, बाद में ले आएंगे या बाद में विड्रॉ कर लेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ऑब्वियसली वो अभी जो है उसकी कैपिटल एक्स्ट्रा उसने विड्रॉ कर ली अचला ने, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्टनर। नेक्स्ट पार्टनर इज बी। बी का क्रेडिट का टोटल देखिए 2 लाख, 2 10, 2 30, 40 45, ठीक है। बी का भी हिसाब लगाते हैं। बी का क्रेडिट का टोटल आ रहा है कितना 2,45,000। दोबारा एक बार कंफर्म कर लीजिए 20 30 40 45, तो 45 माइनस डेबिट का टोटल। डेबिट का टोटल है 20,000, 20,000। तो अब देखिए उसकी कैपिटल कितनी रह गई, उसकी कैपिटल एट प्रेजेंट है 2,25,000, और होनी कितनी चाहिए, होनी चाहिए केवल 1 लाख। हाँ केवल 1 लाख। इसका मतलब उसकी 1,25,000 एक्स्ट्रा है, वो भी विड्रॉ कर लेगा। 1,25,000 एक्स्ट्रा है, वो भी विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। इस तरीके से हमने ये कैपिटल की एडजस्टमेंट कर ली। जिसकी कैपिटल ज्यादा थी उसने विड्रॉ कर ली, जिसकी एक्स्ट्रा थी वो ले आएगा। इसमें दोनों की एक्स्ट्रा थी, दोनों ने ही विड्रॉ कर ली, राइट ओके। ऐसे क्वेश्चंस में ना बेटर रहता है कि आप ना बैंक अकाउंट बना लीजिए कि पता चल जाए फाइनली कितना पैसा है। ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास इतना पैसा था भी कि नहीं, हो सकता है ओवरड्राफ्ट आ जाए। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि फर्म ने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे ही एक तरीके से निकलवा लिए। देखते हैं। ये करने के बाद आप क्या करिए, हम बैंक अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट। तो चलिए हम यहाँ पर इसको रब करके बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। और साथ में वर्किंग नोट में हम बैंक अकाउंट भी बनाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा ही होता है कि बैंक अकाउंट बनाना है। तो चलिए हम इस पोर्शन को रब करते हैं और यहाँ पर बनाते हैं बैंक अकाउंट। कैश एट बैंक दे रखा है ना, तो हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं ये पता करने के लिए कि फर्म के पास कितना पैसा बचा इन सारी ट्रांजैक्शंस के बाद। आइए सबसे पहले लिखिए बैंक का ओपनिंग बैलेंस। बैंक का ओपनिंग बैलेंस तो केवल 20,000 है। तो बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। अब सबसे पहले पता करिए कि पैसा आया कहाँ कहाँ से, ठीक है। पैसा आया कहाँ से, इस क्वेश्चन में वी लेकर आया था कैपिटल के पैसे और प्रीमियम के पैसे। तो हमने यहाँ पे लिखा वीज कैपिटल कितना 1 लाख रुपीस कि कैपिटल लेकर आया, साथ में प्रीमियम भी लेकर आया। प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000 रुपये प्रीमियम के लेकर आया। हाँ, इस प्रीमियम का आधा हिस्सा दोनों ने विड्रॉ भी करा था, अचला और बॉबी ने। सो एज कैपिटल अकाउंट पैसे विड्रॉ करे, बैंक में से कम हो गए, तो ए ने विड्रॉ करे थे 30,000 प्रीमियम के, ठीक है। और बॉबीज कैपिटल, बॉबी ने विड्रॉ करे थे 10,000।
इसके अलावा अचला और बॉबी ने जो उनकी एक्स्ट्रा कैपिटल थी वो भी विड्रॉ कर ली। तो यहाँ पर फिर हमने लिखा एज कैपिटल 1,40,000 विड्रॉ करे अचला ने, और बॉबी ने विड्रॉ करे 1,25,000। आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे पॉसिबल है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। और देखिए क्वेश्चन कहता भी है इफ रिक्वायर्ड ओवरड्राफ्ट हमने ले लिया। तो देखिए अब देखो इस क्वेश्चन में क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। क्रेडिट का टोटल कितना है? क्रेडिट का टोटल है 3 1 4 और 4 8 और 2 10, ठीक है, 3,05,000 तो है क्रेडिट का टोटल। 5 2 4 6 1 7 3 10, 3,05,000, जबकि डेबिट का टोटल है केवल 2 लाख। इसका मतलब बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस कैरिड डाउन क्या इंडिकेट करता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। 1,05,000 रुपए का आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट। कैसे करा हमने? 3,05,000 में से ये माइनस कर लिया डेबिट का टोटल। क्रॉस चेक और करिए, क्रॉस चेक करने की आदत बनाइए, ठीक है। 1,05,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, मतलब उन्होंने ओवरड्राफ्ट ले लिया, एक्स्ट्रा पैसे बैंक से विड्रॉ कर लिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बनाइए क्या? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, बैलेंस शीट का तरीका कि पुरानी बैलेंस शीट देखिए, जहां जहां चेंजेस हुए चेंजेस करके लिखिए। सबसे पहले क्या है? कैश एट बैंक, वो तो खत्म हो चुका है क्योंकि अब आपके पास ओवरड्राफ्ट आ गया है, खत्म हो गया। डेटर्स, इसमें कोई चेंज नहीं है तो इसको एज इट इज लिख दीजिए। डेटर्स हैं हमारे कितने के? 40,000 रुपए के, ठीक है। स्टॉक, अगर आपको याद हो तो स्टॉक ले लिया था पार्टनर ने तो खत्म हो चुका, छोड़ दीजिए, ठीक है। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए 1,55,000, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 20% बढ़ गई थी तो बढ़ाकर लिखिए, लैंड एंड बिल्डिंग कर दीजिए कितनी? 6 लाख रुपए की। अगला है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये खत्म हो चुका है। लाइबिलिटी साइड में आइए, क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए। क्रेडिटर्स 1,10,000 रुपए के। जनरल रिजर्व हम बांट चुके हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व खत्म हो चुका है, उसकी जगह पे लाइबिलिटी बन गई थी कॉम्पनसेशन के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटी फॉर कॉम्पनसेशन। वो हो गई थी 50 का तो रिजर्व बना था और 80 की हो गई थी, तो अब 80 ही लिखेंगे आप, 80,000, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल्स हैं और उसके अलावा एक हमने और जो है बैंक से एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉ करे हैं, तो ये आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी माने ओवरड्राफ्ट। वो कितने का ले लिया था हमने? 1,05,000 का, ठीक है। इसके बाद सबके कैपिटल्स ए, बी और वी। ए की कैपिटल 3 लाख, बी की कैपिटल 1 लाख, जो बैलेंस कैरी डाउन आया ना हमने वो वाली लिख रहे हैं, ठीक है। और तीसरे की कैपिटल भी 1 लाख, ठीक है। अब आप चेक करिए कि दोनों साइड का टोटल हमारा मैच करता है। आइए देखते हैं। एसेट साइड का टोटल आ रहा है 7,55,000 और लाइबिलिटीज का भी चेक करते हैं। 5 8 और 1 9, 1 2 3 5 6 6 और 1 7। ये कैसे 7 लाख? सॉरी 4 और 5 9 है, 7,95,000, 7,95,000, ठीक है। तो ये हमारा टोटल सेम आ गया। तो व्यूअर्स, हमने इसमें मेन समझने की क्या कोशिश करी है कि कैपिटल एडजस्टमेंट, अगर नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है और बाकी के पार्टनर्स अपनी कैपिटल उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है, हमने इसको इस क्वेश्चन में समझे। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, एक एक स्टेप देखिए और फिर इस तरीके की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कीजिए, राइट। और हम अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टाइप की और कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आएंगे। सो देखते रहिए लॉजिक्स एंड अकाउंट्स। टिल देन, गुड बाय।